अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे ख़्याल से ये कबाब की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ, आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। ना तो इसमें हमने चने की दाल डाली है, ना मैदा, ना कॉर्नफ्लोर, कुछ भी ऐसा नहीं डाला। आज हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से ये वाले कबाब, जिन्हें बनाने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। और इसे बनाने में सबसे बड़ी बात आसानी की ये है कि इसमें कोई शेप नहीं आपको इसकी बनानी है। मतलब ये कि टिकियाँ बनाने की कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, और दिखने में भी कोई इतने ज़बरदस्त ये कबाब लगते हैं और खाने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ उबले हुए गोश्त से लेकर आई हूँ बनाने वाले एक बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने गोश्त लिया था, 3 पाव मेरे पास गोश्त था। गोश्त को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया, रेशा बना लिया गोश्त का। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दिया। गोश्त को बॉयल करते टाइम सिर्फ मैंने गोश्त में थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन डाला था और साथ में एक बड़ी इलायची डाली थी। नमक मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून। तो इस तरह से गोश्त को अच्छी तरह बॉयल किया, गोश्त का पानी सारा खुश्क कर लिया। जब गोश्त अच्छी तरह से बॉयल हो गया, फिर हमने इसका रेशा बना लिया। अब इसमें 1 अदद अंडा डाला है, 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसमें ब्रेड के स्लाइस शामिल करने हैं, 4 अदद ब्रेड के स्लाइस में डाल गई हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह से तोड़ कर डाल लेंगे, आप चाहें तो इनका चूरा बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड इसमें शामिल कर दिए, 4 से 5 स्लाइस आप डाल लीजिएगा। इसके साथ ही हरे मसालों में हम हरा धनिया लेंगे, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं। तो मैंने यहाँ पर ली थी 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया 1 गड्डी। तो इस तरह से ये सारे हरे मसाले कटे हुए इसमें शामिल कर देंगे। और अब बारी है पाउडर मसालों की। तो यहाँ पर पाउडर मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है और जो हमने पहले से गोश्त को बॉईल किया था उसमें भी नमक था। आधा चम्मच यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर इसमें शामिल करना है। जायफल जवतरी का पाउडर इसमें लाजमी डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच। कुटा हुआ धनिया है, मोटा कुटा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच। इसके साथ ही ज़ीरे का पाउडर बना के डालेंगे 1 चम्मच। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, खूब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि खुश्क है, ये थोड़ा सा ड्राई है बैटर, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो हमने इसमें अंडा डाला है तो उसकी वजह से देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर कोई भी डिश लेंगे और ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। और ये जितना भी बैटर है ना, तो इसकी कोई शेप नहीं बनानी है, बल्कि हम इसे डिश में डालेंगे और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रेशेदार बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब हमारे बन के अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होंगे। गोश्त का रेशा देखिए कितना अच्छा इसमें लग रहा है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छी तरह से दबा दबा के सेट कर लेंगे और फिर मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन उससे पहले इसमें कट के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कट के मैं निशान लगा गई हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, छोटे या बड़े साइज़ के, जैसे दिल चाहे आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो कितना आसान है देखिए, कोई शेप नहीं बनानी है अलग से आपको, और इस तरीके से आसानी से ये कबाब आप बना सकते हैं। तो इस तरह से कट के निशान लगाने के बाद फिर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी 1 दिन के लिए। अगर आप चाहें तो फ़ौरन से भी ये कबाब बना के उसी टाइम भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने कट के निशान लगा दिए हैं। अब मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरह से जम जाएंगे ना, तो फिर आपको निकालने का भी तरीका दिखाऊंगी और साथ में फ्राई करके भी दिखाऊंगी ये कबाब। तो चलिए इसे अब हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 दिन के बाद मैं आपको दिखा गई हूँ। दोबारा से जो कट के निशान है ना, दोबारा से इन्हें इस तरह से आपने सेट करना है। ये कबाब आसानी से खुद ही निकल आएंगे, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी इन्हें निकालने में। ये देखिए आसानी से इजीली कबाब निकल जाते हैं।
तो एक दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से ये सेट हो गए, ये देखें। तो इन्हें फ्राई करने के लिए भी कोई अलग से आपको अंडा फेंटना नहीं पड़ेगा, ना कोई अलग से स्लरी बनानी पड़ेगी। इसी तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे, डायरेक्ट हम इन्हें ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी के साथ ये कबाब निकल के आ गए। तो इस तरीके से ये सारे कबाब हम निकाल लेंगे। और आप इन्हें चाहें तो अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इन्हें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रॉपर वीडियो आपको दिखाई है, वीडियो को बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं किया ताकि आपको हर चीज़ मैं डिटेल से बता सकूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे ही कबाब हमारे निकल कर आसानी से आ गए डिश से। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। थोड़े से कबाब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा दूँगी, बाकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ गई है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कबाब सारे निकाल लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। इसके लिए ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ कबाब को हम शैलो फ्राई करेंगे, एक एक कबाब करके डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। तो ये आसानी से फ्राई हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। फ्राई करते टाइम कोई टूटने का इनका डर नहीं होगा। तो यहाँ देखिए कलर इस तरह का खूबसूरत सा आना चाहिए। लाल सुर्ख कलर के फ्राई किए हुए कबाब जो है ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी से लगते हैं। तो इसी तरह से खूबसूरत सा कलर आने तक आपने दोनों साइड से कबाब को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह देखिए कितने बेहतरीन ये कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं। 6 से 7 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई करने में। तो कबाब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, कलर भी खूबसूरत दोनों साइडों से आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा गई हूँ। देखिए दिखने में कितना मज़े का लग रहा है ये कबाब, और वाकई में ये बहुत ही लज़ीज़ रेशेदार कबाब बनके तैयार होते हैं, वो भी बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी झंझट के। जायका भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं उससे हट के इसका जायका होता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। ऊपर से नींबू का रस डालेंगे इस पर, थोड़ी सी प्याज के साथ इसे सर्व करेंगे। इसके साथ आप दही की चटनी बना लें, बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कबाब। ये देखें बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम जूसी और मज़े का है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।